हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, यानी कि जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि कैसे हम उनको ऑब्टेन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई थी कि ओ मैडम को रोज देता है, हाई बोलता है, AG, OG और EFG। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ESG। मैंने आपको बताया था, देखो मैं फिर से बताता हूँ। ओ मैडम को रोज देता है यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, रोज देता है तो रोजेनमुंड, ठीक है ना, देता है तो डी यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन, हाई बोलता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, CT बजाता है क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे। ओ मैडम को रोज देता है, हाई बोलता है, CT बजाता है। ए का मतलब एल्कोहल, जी जेमिनल हैलाइड, AG ओ ओजोनोलाइसिस, जी ग्रिग्नार रिएजेंट तो AgOG, EFG। तो हम पढ़ रहे हैं ई का मतलब एस्टर, और एस्टर के सामने ही मैंने नाइट्राइल का भी बोला था। तो नाइट्राइल की यहाँ पर दो रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन तो हमने कल ग्रिग्नार रिएजेंट से कराई थी, हाइड्रोजन साइनाइड और एल्किल नाइट्राइल, आपको याद होगा कल की क्लास में हमने। तो यहाँ पर नाइट्राइल की दो रिएक्शनों में एक रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, एक रिएक्शन और हम नाइट्राइल की पढ़ लेंगे। और ई का मतलब है एस्टर, एफ का मतलब है फ्रीडल क्राफ्ट, और जी का मतलब है यहाँ पर गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो बच्चों ये शायद आपके सिलेबस में अभी नहीं होंगी, ये पहले एनसीईआरटी में थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एस्टर। तो एस्टरों का यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे केवल आपको कीटोन ऑब्टेन होगा, पहली बात तो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हाइड्रोलाइसिस होगा वो कीटोनिक ग्रुप के साथ होगा, एस्टर के कीटोनिक ग्रुप के साथ यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस आपको कराना है, और वो भी 2 बार कराना है। कितनी बार कराना है बच्चों, वो भी 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपका ई जो है वो है एस्टरों का कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, हम इसको बाद में देखेंगे। हम पहले आपको बढ़ा देते हैं वो दो रिएक्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक तो एफ यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट है, और जी यहाँ पर गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है। तो आज हम पहले एफ और जी ले लेते हैं, बाद में ई और एम की कार्य हम बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं जो भी हमारा नंबर था 1 2 कल हमने शायद 8 9 नंबर पढ़ लिए थे, 8 और 9 नंबर हमारा हो गया था। 10वें नंबर के आज हम पढ़ लेते हैं एफ। 10 नंबर है हमारा, 10 नंबर है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन या एसिटिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये हम आज रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और ये हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण यानी कि एसिटिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा। तो एक काम करता है, हम यहाँ बेंजीन बना दें और बेंजीन पर हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दें। तो बेंजीन पर जब हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं एसिटिल क्लोराइड ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3, निर्जल AlCl3 या शुष्क AlCl3, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई AlCl3। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये आपका नेगेटिव जाएगा और ये आपका पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव ग्रुप पर आपका ये अटैक करेगा, तो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, कहीं भी आपका जुड़ जाएगा। दिस इज द एसिटोफिनोन, जो कि एक टाइप का कीटोन है, एसिटोफिनोन, ये एक टाइप का कीटोन है, ठीक है। तो इस तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन से आपको कीटोन ग्रुप ऑब्टेन हो जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये है आपका 10 नंबर का मेथड एफ। हमने ई की बात नहीं की अभी, ई की बात हम बाद में करेंगे। अगर हम एस्टर की बात करें तो कल हमने ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन एस्टरों से कराई थी, और आप सबको पता होगा कि एस्टरों की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट से कराते हैं तो भी हमको कीटोन ऑब्टेन होता है। तो कल ही हमने कीटोन के साथ एस्टरों के साथ जब ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराई थी तब आपको कीटोन ऑब्टेन हुए थे, अगर आपको याद हो तो। और अगर याद नहीं है तो भी मैं एक बार जल्दी से आपको दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एफ का मतलब होता है फ्रीडल क्राफ्ट, जो कि हमने यहाँ करा दी है, और जी का मतलब है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो 11वें नंबर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ गाटरमान एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को भी मैं ऑलरेडी फिनोल वाले चैप्टर में करा चुका हूँ, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दोबारा करा देते हैं। देखिए गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन अगर आपको पता हो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCN हाइड्रोजन साइनाइड दोनों की रिएक्शन पहले हम कराते हैं ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में जब दोनों की रिएक्शन होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है HCl में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा। ये मैं कल भी बता चुका था, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ HC डबल बॉन्ड N, N पर जुड़ेगा H, N पर जुड़ेगा H, ठीक है, और CH पर जुड़ेगा Cl, तो आपके पास बन जाएगा क्लोरोइमीन। ये रिएक्शन मैं पहले भी करा चुका था, आपको आज फिर से करा रहा हूँ, दैट इज क्लोरोएल्डिमीन। एल्डिमीन बोलते हैं इसको हम, एल्डिमीन, एल्डिमीन, ठीक है ना, क्लोरोएल्डिमीन है, ठीक है। अब ये क्लोरोएल्डिमीन आपका बेंजीन से रिएक्शन करता है फिनोल से, आपको पता होगा। तो जब इसकी रिएक्शन फिनोल से कराते हैं तो फिनोल से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो पैरा पोजीशन से H निकल जाएगा, आप सब जानते हो। तो क्लोरोएल्डिमीन की रिएक्शन जब फिनोल से कराएंगे तो पैरा पोजीशन से H निकलेगा और आपके पास यहाँ से Cl निकलेगा, इधर से H इधर से Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ जाएगा पैरा पोजीशन पर, बनने को यहाँ भी ऑर्थो वाला भी बनता है। ये रिएक्शन वही ऊपर वाली रिएक्शन की जैसी होगी, यानी कि ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ Cl यहाँ से H निकला, पैरा पोजीशन से H निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपका पैरा पोजीशन पर ही अटैक कर जाएगा CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ आ गया OH। अब हम आगे इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं बच्चों, HCl बाहर निकला है यहाँ, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस करना मैंने आपको सिखा रखा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। इसको तोड़ेंगे, इधर H2 और इधर O, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड, ओके। और यहाँ पर साथ में बन जाएगा अमोनिया। तो ये रिएक्शन कहलाती है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो हमारे पास E F G में F और G हो गया। अब दो बच रहे हैं, एक तो एस्टर और एक नाइट्राइल। तो एस्टरों का अगर हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अब हम बढ़ते हैं एस्टरों का कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में आपको बताता हूं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, E फॉर एस्टर, मेथड नंबर 12, ठीक है। मेथड नंबर 12 एस्टरों का मेथड नंबर 12 कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। एस्टरों का कीटोनिक जल अपघटन, इसका मतलब क्या होता है कि कीटोन वाले ग्रुप से, केवल कीटोन वाले ग्रुप से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ ये रिएक्शन करानी है। एंड यू आर लकी स्टूडेंट्स, ये केवल आपके लिए दो ही रिएक्शन बुक में गिवन है, वही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर, ये आपका है फॉर्मूला। तो हाइड्रोलाइसिस आपके पास यहाँ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब समझिए कि एसिटो एसिटिक एस्टर का एसिटो एसिटिक एस्टर एवं इनके व्युत्पन्नों का जल अपघटन, ये हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आपको ओनली कीटोन ऑब्टेन होता है। तो ओनली कीटोन्स आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से केवल और केवल आप कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड आप यहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ओनली एसिटो एसिटिक एस्टर और इसके डेरिवेटिव्स यानी कि इसके व्युत्पन्नों का आपको जल अपघटन कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। और कैसे कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एसिटो एसिटिक एस्टर जो होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसीटोन। अब एसिटिक एस्टर मुझे यहाँ पर बनाना है, तो एसिटिक एस्टर का मतलब होता है दो कार्बन वाला, तो एक कार्बन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, पहला तो ये कार्बन हो जाएगा, और दूसरा हमें यहाँ पर एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए हम जानते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एसिटिक एस्टर बनाना है, दिस इज द एसिटिक एस्टर और दिस इज द एसीटोन। तो एसीटोन और एसिटिक एस्टर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है एसिटिक एस्टर। ठीक है, तो बच्चों अब बारी आती है यहाँ पर हम एस्टरों का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। किसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं? एस्टरों का। तो एस्टर कहाँ है, इसमें कौन सा ग्रुप एस्टर है? तो दिस ग्रुप इज एस्टर, ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपका एस्टर होता है। इसलिए आपको हाइड्रोलाइसिस में केवल और केवल एस्टर वाले कीटोनिक ग्रुप का ही हाइड्रोलाइसिस करना है और दूसरे ग्रुप का नहीं करना है। तो मैंने बोला है इसके व्युत्पन्न कहां पर होंगे कि या तो आपको इस साइड में C2H5 की जगह लंबी चेन हो जाएगी दूसरी, या आपको यहाँ पर कुछ भी जोड़ देगा, या आपको इधर कुछ भी जोड़ देगा। हमें केवल एस्टर वाले ग्रुप का ही क्या कराना है? कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो इसके कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस के लिए 2 मोल एक्वस KOH लेंगे, ठीक है ना। एक्वस KOH लिया है, इट मींस ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 मोल आपने एक्वस KOH लेने का मतलब है KOH प्लस वाटर, ठीक है। ये आपने 2 मोल लिए हैं, इट मींस 2 मोल वाटर है यहाँ पर, 2 मोल KOH है और 2 मोल ही आपका क्या है? H2O है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 मोल एक्वस KOH। क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 मोल एक्वस KOH। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वो आपका एक टाइप का एल्केलाइन मीडियम में हो रहा है, यानी कि क्षारीय जल अपघटन हो रहा है, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपने KOH डाला है, लेकिन वास्तव में हाइड्रोलाइसिस में हम किसको ऐड करते हैं? वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ कैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हमने आपको अभी राउंड मार्क करके दिखाया कि हाइड्रोलाइसिस किसका करना है? इसका। एक बार तो इस साइड से करना है, ठीक है, इस साइड से हाइड्रोलाइसिस करो। तो ये C और O आपको दिखाई दे रहा होगा। हमेशा याद रखना है C की तरफ आपको OH ही ऐड करना है, ठीक है। तो इधर तो होगा H और इधर होगा OH। एक बार तो ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। हमेशा कार्बन की तरफ आपको OH, कीटोनिक कार्बन की तरफ आपको OH जोड़ना है, कीटोनिक कार्बन की तरफ आपको क्या जोड़ना है? OH जोड़ना है। दूसरा ये, अब दूसरी बार हाइड्रोलाइसिस अपन इस वाले बॉन्ड का करेंगे, तो वापस कीटोनिक कार्बन ये है, इसकी तरफ आपको OH जोड़ना है और इसकी तरफ H जोड़ना है। तो बच्चों इस तरीके से 2 बार हाइड्रोलाइसिस होगा, 2 मोल H2 है, तो ये एक तरीके से कंप्लीट ही हाइड्रोलाइसिस है, कंप्लीटली ही कराना है। आप कभी भी अधूरा हाइड्रोलाइसिस आपको नहीं कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस जो इसका होगा तो क्या बनेगा? तो देखो आपके पास क्या क्या ऑप्टेन होता है। फर्स्ट आपके पास ऑप्टेन होता है एसीटोन, दिख रहा होगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फर्स्ट प्रोडक्ट आपका हुआ एसीटोन। दूसरा प्रोडक्ट हम इधर से लेते हैं, इधर से क्या ऑप्टेन होगा? C2H5OH, इधर से ऑप्टेन होगा C2H5OH। ये रहा आपका C2H5, ये रहा आपका O और इसके साथ ये रहा H, C2H5OH। तीसरा प्रोडक्ट आपको क्या ऑप्टेन होता है? चलिए अब हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो तीसरे प्रोडक्ट में आपके पास केवल ये बच रहा है बच्चों बीच का। मैं इसको उठाकर बाहर लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एक तो है आपके पास C डबल बॉन्ड O और एक है आपके पास OH और OH। आ जाइए इधर से, अगर मैं यहाँ 2 मोल KOH लूँ, ठीक है, तो KOH में क्या होता है? 2K प्लस भी रिलीज होता है। ये OH का आपका आयन है मान के चलो, तो K प्लस भी रिलीज होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो KOH है वो एक्वस मीडियम है, आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एक्वस KOH, ऐसे भी आप लिख सकते हो, डोंट वरी, क्योंकि वाटर है इसके अंदर ऑटोमेटिक। तो 2K, अगर मैं बात करूं, देखिए अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं 2 मोल K है आपके पास, तो मैं यहां से इसको ले लेता हूं CO3 को, CO3, और यहाँ पर 2K है तो 2K मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो आपके पास बना K2CO3, क्या बना आपके पास? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। एक तो ये बनेगा आपके पास। अब यहाँ क्या बचा? 2 तो H और 2 OH, दोनों मिला के बन जाएगा, देखो 2 OH बचे है ना, और 2 ही आपके पास H बचे, 2 OH और 2 OH मिला के बनाता है 2H2O। 2 मोल आपके पास H2O बनते हैं। ये आपके बाय प्रोडक्ट होंगे K2CO3 एंड 2 मोल H2O। ये बाय प्रोडक्ट आपके पास फिक्स रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। चेंज यहाँ पर आएगा कि आपके पास क्या क्या बनेगा, अंडरस्टैंड?
तो चलिए आपके पास था एसीटो एसिटिक एस्टर, दिस इज द एसीटो, पहला आपका एसीटो ग्रुप यानी कि एसीटोन, फिर एसिटिक एस्टर हम बनाना जानते हैं, उसका एच हम यहाँ पर लगा देंगे, उसकी जगह आपको ये कार्बन, दो कार्बन का यहाँ पर एसीटो एसिटिक एस्टर है, तो एसीटो एसिटिक एस्टर, ये इसका एसीटो एसिटिक एस्टर नाम है। तो बच्चों इसके डेरिवेटिव भी अगर आ जाए तो भी आपको यही करना है। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो आपके पास आ गया कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर। तो क्या क्या बना, एक तो बनेगा एसीटोन, एक बनेगा एथिल अल्कोहल, और एक बनेगा आपके पास K2CO3, और एक बने 2 मोल बनेंगे वाटर के। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब मैं रिएक्शन सेकंड कर रहा हूं इसी की, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैं अगर एसीटो एसिटिक एस्टर के अलावा, मैं एसीटोन के अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा कीटोन ले लूं, सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लूं एसीटो एसिटिक एस्टर के बजाय मैं यहाँ पर ब्यूटेनॉन ले लूं, ठीक है ना, कौन सा ले लूं, ब्यूटेनॉन। तो एथिल मेथिल कीटोन वाला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव यानी कि इसका H निकाल कर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं, या इधर कोई दूसरा नाम लिख दूं, ठीक है ना। तो भी आपको यही करना है। जैसे मैं मान लो आपके पास ये इसकी जगह को आपको CH2 हटा कर ये कैसे यहाँ पर CH3 लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें यहाँ पर CH3। तो अब आपका ये ग्रुप, इसका ग्रुप का नाम अल्फा मेथिल एसीटो एसिटिक एस्टर, इस तरीके से नाम हो जाएगा इसका, अल्फा मेथिल एसीटो एसिटिक एस्टर नाम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ इस वक्त आप क्या करोगे, तो गौर करो, वही हाइड्रोलाइसिस आपने किया, तो अब यहाँ पर बन जाएगा ब्यूटेनॉन, एसीटोन की जगह आपके पास बन जाएगा ब्यूटेनॉन, ठीक है, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एक H यहाँ पर आ गया, तो CH2 और फिर CH3, तो CH2 CH3 आपके पास बन चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा, बाकी प्रोडक्ट आपके पास सेम बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपकी हो गई सेकंड इसी में, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा मिथाइल एसीटो एसिटिक एस्टर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, कोई सा भी डेरिवेटिव इसका आ जाए, आप उसका हाइड्रोलाइसिस, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करके इजीली आप उससे कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये था आपका मेथड नंबर 12, ठीक है, मेथड नंबर 12 एस्टर हो गया। अब हम नाइट्राइल की बात कर लेते हैं कि आखिर नाइट्राइल का क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्राइल, N से नाइट्राइल भी बनता है और N से नेफ रिएक्शन भी बनती है। चलो नाइट्राइल तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, N से हम एक नेफ रिएक्शन है जो आपकी बुक की है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 12 के बाद 13 नंबर हम पहले पढ़ते हैं नेफ रिएक्शन। इट इज द नेम रिएक्शन है नेफ, नेफ रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या होता है नेफ, नेफ रिएक्शन में हम नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं, नेफ अभिक्रिया, एक नेम अभिक्रिया नेफ अभिक्रिया आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रो एल्केन के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रो एल्केन के साथ। यहाँ आपको 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेंगे, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ठीक है, और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन भी ले सकते हैं हम, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन होगा, वो ये वाली नेफ रिएक्शन नहीं देगा। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन आपका जो होता है बच्चों वो देता है एल्डिहाइड, क्या देता है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन से आपको मिलेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन से आपको मिलेगा कीटोन, और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन ये कोई अभिक्रिया नहीं करते, नो रिएक्शन। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करते, ये वाली नेफ रिएक्शन नहीं शो करते 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। अब रिएक्शन कैसे शो होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन। तो चलो रिएक्शन नंबर फर्स्ट में लिखता हूँ 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, कोई सा भी 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेता हूँ, CH3 CH2 NO2, दिस इज द 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ठीक है, ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं आपको। इस देखो सबसे पहले नाइट्रो एल्केन में हम सबको पता है दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH2 को लिख सकता हूं दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, तो इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट, एसिडिक है जल्दी से निकलने की टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए डाइल्यूट NaOH के साथ ही रिएक्शन कर लेगा और बाहर निकल जाएगा।
तो जैसे ही डाइल्यूट NaOH आएगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, AH और OH मिलकर बना देंगे H2 और आपका Na यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपके पास पहले बनता है बच्चों CH3CH, ये तो बना Na और यहाँ आ जाएगा NO2, यहाँ आ जाएगा NO2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा CH3CH NO2 आ गया और Na आपका यहाँ पर जुड़ गया, साथ में यहाँ पर निकल जाएगा बच्चों H2O, यहाँ पर आपका वाटर बाहर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, जो ऑक्सीडेशन का काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अब देखो बच्चों क्या करना है, NaNO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका करो, NaNO2, जिस कार्बन पर Na जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर आपका NO2 जुड़ा हुआ है, Na और NO2 दोनों मिलकर बाहर निकल जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आके ऑक्सीजन लगा दो और कुछ मत करो, कुछ नहीं करना, मैं समझा देता हूँ। ये रहा Na और ये रहा NO2, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, NaNO2 बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला दोनों मिल जाएंगे, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन आ जाएगा, देखो CH3CH, ठीक है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों मिला दो, डबल बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड के साथ हमने ऑक्सीडेशन किया है ना, इसलिए ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन गया है यहाँ पर CH3CHO, दिस इज द एल्डिहाइड। साथ में आप बचा गए, मैंने ये और दोनों निकाल दिए थे, ये दोनों मेरे निकल गए थे, दिस इज द NaNO2। तो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। व्हाट इज दिस? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नेफ रिएक्शन। तो 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन से आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन होते हैं। आप कहो सर अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, सॉरी, अगर मैं नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन कराऊं तो क्या हो जाएगी? क्या बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोमेथेन में भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड में आपको नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। ये लो, दिस इज द नाइट्रोमेथेन, इसमें भी अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो वही रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराओ, ये लो जी। जैसे डाइल्यूट NaOH के साथ होगी तो आपका क्या बनेगा? देखिए मेरे पास जगह नहीं थी, ये लो। जैसे डाइल्यूट NaOH के साथ होगी आपका बन जाएगा CH2, यहाँ तो लग जाएगा Na और यहाँ लग जाएगा NO2, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी बाहर निकलेगा H2O। अब इसकी आगे रिएक्शन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो इसका, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, साथ में इसका हमने क्या करा है? ऑक्सीडेशन। तो जहां से ये निकले हैं दोनों वहां डबल बॉन्ड लगा दो, CH2 डबल बॉन्ड O लग जाएगा और आपका NaNO2 बाहर हो जाएगा। दिस इज द सोडियम नाइट्रेट। तो ये इस तरीके से आपकी नेफ रिएक्शन कंप्लीट होती है। बच्चों वैसे तो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक छोटा सा नेम रिएक्शन बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। हम पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और साथ में एक मेथड और बचा है। समय सीमा समाप्त हो गई है, इसकी वजह से मुझे आपको वो रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।